अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली और आज हम मौजूद हैं फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट पे, जहां पे केरी बोलान की इंटीरियर मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। तो चलिए चल के आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कौन सी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं और कितने अरसे में की जाती हैं। सारा प्रोसेस देखिए, चलिए हमारे साथ। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ये जो फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट है इनके ऑनर के साथ। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी बाकी जो इनकी पाकिस्तान में जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नाम क्या है आपका? नियाज़ अली शाह। अच्छा, नियाज़ अली शाह साहब, हमें ये बताइए कि आपकी ये जो फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट है ये मानसेरा के अलावा और कौन कौन से शहर में है? जी, मेरा मेन ब्रांच उधर अरीपुर में मेन ब्रांच हमारा उधर ही है। एक ब्रांच हमारे इटाबाद में, एक ब्रांच हमारे इधर ही है मानसेरा। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी एक ब्रांच यहाँ मानसेरा में है और मेन ब्रांच जहाँ पे इनका मेन कारखाना है वो हरीपुर में है, ठीक है। तो एक ब्रांच इनकी एबटाबाद में भी है। तो चलिए हम इनकी मेन ब्रांच चलते हैं हरीपुर में और वहाँ जाके देखते हैं कि ये सारी इंटीरियर जो ये मॉडिफिकेशंस करते हैं केरी बोलान की, वो किस तरह से की जाती है। तो चलिए चलते हैं हरीपुर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. इस वक्त हम मौजूद हैं फवाद रेक्जीन सेंटर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर किस्म के रेक्जीन्स, वो इंपोर्टेड हों या लोकल हों, और इसके अलावा फैब्रिक्स आपको बआसानी यहाँ से बाज़ार से फेयर प्राइस पे आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जी, तो ये हमारे साथ उस्ताद बैठे हैं जो कि छतों का काम करते हैं, मेरा मतलब छतों का, गाड़ियों के छत जो बनाते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि कितना अर्सा हो गया इनको काम करते हुए और इस छत को बनाने में कितना टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है भाई आपका? सकलैन अली शाह। अच्छा, माशाल्लाह। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं?
तकरीबन 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल हो गए माशाल्लाह। तो ये एक छत आप कितने टाइम में बना लेते हैं? ये तकरीबन मुकम्मल जो है जो एक दिन में बन जाता है। एक दिन में एक छत बन जाता है। अच्छा, अगर ये आप कैमरे में दिखा दें इसकी जो सीधी वाली साइड है छत की, ठीक है, इस तरह करके। तो जी ये है वो तैयार छत। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर बाकायदा लाइटिंग वगैरह होती है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक जो इसको फ़ाइनल ये करते हैं तो बनती है। तो ये भी हम आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर लगा हुआ। तो चलिए चलते हैं उस तरफ और दिखाते हैं आपको ये। बहुत शुक्रिया सकलैन भाई। जी तो नाजरीन, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका हमने आपको मानसेरा से बताया था, हरीपुर मेन कारखाना में, जहां पे ये सारी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इस कारखाने के कुछ मनाज़र बताते हैं और यहाँ के ऑनर से भी बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि इन मॉडिफिकेशन पे कितना ख़र्चा आता है, कितनी कॉस्ट आती है और किस तरह से ये की जाती है। तो सारी मालूमात देखने के लिए आगे वीडियो को देखिए और चलते हैं, मिलते हैं इनसे। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये फवाद केरी बोलान जो के सोफ़ा सेट बनाते हैं, ये बनाने के लिए आप कहाँ से आए हैं? जी हम एबटाबाद से आए। एबटाबाद से हैं? जी जी। हरीपुर? जी जी। अच्छा माशाल्लाह, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, गाड़ी बनवाने आए हैं आप? जी जी, गाड़ी बनवाने। अच्छा, कहाँ से आए आप? आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड कोटा से। आज़ाद कश्मीर से आप आए जी हैं? जी, फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर। अच्छा अच्छा, तो आपको ये पसंद आई है जो उन्होंने बना के? बिल्कुल, इसलिए हम आए, हमने देखा इसलिए आए। पहले 1 साल पहले आए थे। अच्छा। तो उन्होंने गाड़ी बहुत अच्छी तैयार करके दी है जी, बहुत अच्छा अमला है इनका, बहुत इज्जत करते हैं ये। तो अभी फिर हमें से ये गाड़ी ली है तो तैयार करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? इजाज़ नाम है मेरा सर। अच्छा, गाड़ी बनवाने आए आप? जी जी जी। तो पसंद है आपको ये डिज़ाइन? जी जी सर जी। अच्छा, तो कहाँ से आए आप? हम मरी से आए सर। मरी से आए, तो आपको कैसा लगा ये गाड़ी बना? सर अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा? जी जी सर। तो पसंद आई आपको? जी जी सर जी। तो कितना टाइम लगा इस पर? सर कल देके गए थे, आज वापसी है। तो तैयार हो गई है? जी सर। फिनिशिंग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक? जी 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 सर जी। चलें, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट के कारखाने में और इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है यहाँ के मैनेजर। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? राजा कासिम। अच्छा, राजा कासिम साहब, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 12 साल से। अच्छा, तकरीबन 12 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी जी तो राजा कासिम साहब, हमें आप ये बता दीजिए कि आपके पास यहाँ से गाड़ियाँ बनने के लिए कौन कौन से शहर से आती हैं? जी माशाल्लाह, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ आती हैं, पंजाब से भी आती हैं, सिंध से भी आती हैं। अच्छा। और बलूचिस्तान से भी गाड़ियाँ आती हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी आती हैं, कश्मीर से भी आती हैं। तो ये जितना भी इलाका है ऊपर आपका कश्मीर, फॉरवर्ड कोटा, फलंदरी, आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट, बाग, चकवाल और ये कोहाट, नौशहरा और हरीपुर में एबटाबाद, मानसेरा, ये तकरीबन 4 सूबों से हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं। जी माशाल्लाह। कासिम साहब, जैसा कि आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान से 4 सूबों से आपके पास लोग गाड़ियाँ बनवाने आते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि ऐसी क्या वजह है कि लोग आपके इस फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट जो है आप ये इसको प्रेफर करते हैं? इसका ये है कि जो हमारे पास मटेरियल है ना जी, वो 1 नंबर मटेरियल है। जापानी रेगजीन है, अपना फोमी कपड़ा है सारा हमारे पास, और हमारा जो बाहर से जाती है इम्पोर्ट है। और हम जो भी गाड़ी बनाते हैं उस गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के बनाते हैं और उसमें इंशाल्लाह हम किसी चीज़ की कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास जितने बंदे काम कर रहे हैं, फ्रंट वाले, बैक वाले, पूरी गाड़ी बनाने वाले, यानी कि गाड़ी बनाने से लेकर अख्ताम तक जितने बंदे हमारे पास काम कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह हर बंदा अपनी मेहनत से, लगन से काम करता है और हर गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के बनाता है। और इस गाड़ी को जो हम बनाते हैं इसका हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। तो ये वो वायदा अदारा है जो लाइफ टाइम मटेरियल लगाते हैं, लाइफ टाइम गारंटी हम अगले को देते हैं कि यार ये आपका लाइफ टाइम गारंटी है। हमारा मटेरियल है ना, ये हमारा जो फैब्रिक है, ये जो जापानी मटेरियल है, ये
हमारा चाइना से, जापान से, जर्मनी से, ये हमारी खुद ज़ाती इम्पोर्ट है और इस मटेरियल पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हमारे पास जो हम फ्रेम बना रहे हैं, ये लोग जो फ्रेमें बनाते हैं वो आम स्प्रिंग वाली और ये नीचे लकड़ लगा के इस पे ये चीज़ें तैयार करते हैं। तो हमारा जो पाइप हम जो फ्रेम बना रहे हैं नीचे वाली, वो IL का पाइप है और वो 16 गेज का पाइप है, ठीक है। उसका ये सारा जो अच्छा मटेरियल है, लाइफ टाइम गारंटी देते हैं हम उस चीज़ की। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको और भी तरक्की दे, तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फवाद केरी बोलान सोफ़ा सेट के ऑनर के साथ, तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनके काम के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए। फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट के लिए जो परचेजिंग है चाइना से, ताइवान से, जापान से या कोरिया से, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिपार्टमेंट मेरे पास है। हम अपनी सीट्स के लिए एक एक चीज़ चुन चुन के लाते हैं। हमारी सीट्स के लिए फैब्रिक, हमारी सीट्स के लिए रेक्सिन या मटेरियल हो गया, चाहे वो पाकिस्तान से हो या बाहर से हो, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट मेरे पास है। इस काम को करते हुए कितना अर्सा हो चुका है और आपने ये काम कब स्टार्ट किया? हमारा ये काम हमने स्टार्ट किया है 2000 में, तो तकरीबन हमें 22 से 25 साल होने वाले हैं इस काम के। और इन 22 से 25 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी क्वालिटी को, अपने रेपुटेशन को, अपने स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखा है और हमारी कोशिश होती है कि हर दिन और हर आने वाले वक्त में हम बेहतर से बेहतर कर सकें। जैसा कि अभी हम आपके मैनेजर से बात कर रहे थे कासिम साहब से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से आपके पास गाड़ियाँ तैयार होने के लिए आती हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सी वजह है कि आपकी इस फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने सुना है, मेरे मैनेजर ने बिल्कुल बजा फरमाया है। ऐसे ही है हमारे पास पूरे पाकिस्तान से, और बल्कि कभी कभी हमें भी हैरत होती है, कराची तक से गाड़ियाँ हमारे पास बनने के लिए आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही कुछ चीज़ें हैं हमारी मोटिवेशन के लिए और हमारे इस काम में बेहतरी लाने के लिए। यही चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी कार-ए-आमद है या हमें मोटिवेट करती हैं कि इतने दूर से गाड़ी बनने के लिए हमारे पास आई है। लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। दरअसल हमारे पास फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट में फ्रेम से लेकर एक कील से लेकर एक फोम तक, मटेरियल तक, रेक्सिन तक, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि वो अखीर हो, उससे अच्छी क्वालिटी ना हो। और एक एक चीज़, जिस तरह से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम पूरी दुनिया से हम एक एक चीज़ चुन चुन के लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा काम हो रहा है, तो काम के हवाले से हम काम पे कोई कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। हमें काइंडली ये बता दीजिएगा कि एक दिन में आप कितनी गाड़ियाँ इजीली तैयार कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक दिन में 4 से 5 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ, 7 तक गाड़ियाँ बन जाती हैं एक दिन में, ठीक है। और ये सारी गाड़ियाँ सुबह से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि उसी दिन रात को 9-10 बजे या 11 बजे तक हम सारी गाड़ियाँ फाइनल कर दें। किस रेंज से लेके किस रेंज तक अगर कोई गाड़ी मॉडिफाई कराना चाहे तो वो करा सकता है? हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस हैं, जैसे कि इससे पहले भी आपको मैंने बता दिया है। हमारे पास तकरीबन 10 किस्म के पैकेजेस हैं। पहला पैकेज हमारा स्टार्ट होता है 35 से 38 हज़ार रुपये से हमारा पैकेज स्टार्ट होता है। और फिर इसके बाद हमारा FCB 01 हमारा फ़र्स्ट पैकेज है। फिर FCB 02, FCB 03, FCB 04, FCB 010 तक हमारे पास पैकेजेस हैं। और आखिरी हमारा पैकेज है तकरीबन 1,60,000-1,65,000 रुपये का। तो हर पैकेज के हिसाब से मुख्तलिफ़ काम हैं और पैकेज पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा लगाना है और काम किस हिसाब से होना है। लेकिन आलमोस्ट हमारे पास जितने भी पैकेजेस हैं, हर पैकेज की हमारे पास जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो आलमोस्ट हम अपना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो हमारी ज़ाती इम्पोर्ट है, और VIP मटेरियल हमारे पास यूज़ हो रहा है और हम लाइफ टाइम गारंटी दे रहे हैं। तो हमें आप अगर अपने मटेरियल के बारे में बता दें जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं। मटेरियल तो हमारे इस काम में काफ़ी सारा मटेरियल यूज़ होता है। जिस तरह मतलब अगर हम पाइप की बात करें तो पाइप हम मंगवाते हैं IIL से, हम पाइप मंगवाते हैं, सबसे बेहतरीन पाइप मंगवाते हैं, सबसे अच्छा गेज मंगवाते हैं। और तकरीबन ये 20-25 साल में आज दिन तक कभी हमें किसी चीज़ का कंप्लेंट हमें नहीं मिला, कोई शिकायत हमें नहीं मिली कि पाइप टूट गया है या फ्रेम में कोई फ्रैक्चर आ गया है। तो इसके अलावा जो फ़ोम है हमारे पास, फ़ोम हम सबसे बेहतरीन फ़ोम मंगवाते हैं और फ़ोम की हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। जबकि इसके अलावा फैब्रिक और रेक्सिन ये हमारी ज़ाती इंपोर्ट हैं।
और बाकी जो मटेरियल सीट के अंदर जो यूज़ होता है, मैं बल्कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो ज़रूरी नहीं होता कि ऊपर से एक चीज़ जो नज़र आ रही हो वो अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि जब तक आप सीट के अंदर छुपी हुई चीज़ें बेहतरीन क्वालिटी की नहीं लगाते तो तब तक आप असल जो मकसद है वो हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। बल्कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। अब मैं लेदर के हवाले से और फैब्रिक के हवाले से जिस तरह आपको मैं बता दूं, एक चीज़ जो ऊपर से नज़र आ रही है हमें, तो ज़्यादातर लोग उसी पे ज़्यादा जाते हैं या डिपेंड करते हैं कि सीट पे मटेरियल क्या लगा है। ये है लेदर, पाकिस्तानी लेदर, ठीक है। अब आप 1 लाख रुपए की सीटें भी अगर आप बनवाएं तो इस लेदर से बेहतरीन लेदर आपको कोई बंदा नहीं लगा के देगा। अब ये लेदर है जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है, लेकिन ये आप देखें हल्का सा करने के बाद ये ऊपर से इसकी कोटिंग उतर गई है। हालांकि हल्का सा मैंने इसको टच किया, उस टच के बाद आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जो अच्छा लेदर है वो ये लेदर है, इसको ग्रेन लेदर कहते हैं, आर्टिफिशियल लेदर ग्रेन, ठीक है। आप इसको हल्का सा अगर टच करें तो ये देखें इसकी भी कोटिंग उतर गई है। तो ये आप कहीं से भी सीटें बनवाओगे, कहीं से भी काम करोगे तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलने को या लगाने को मिलेगी। लेकिन फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट में ऐसा कुछ भी नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हम जो मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, हम ये वाला मटीरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी जापान से ज़ाती इंपोर्ट है। इसका जो मर्ज़ी आप करें, नाखून से तो बहुत दूर की बात, अगर इवन आप दांत से इसको चेक करते हैं या आप चाबी से या किसी नोकीली चीज़ से या इवन के चूरी से, और ये फायर रिटार्टेड है, इसको आग भी नहीं लगती। जितना मर्ज़ी आपके सामने इसको मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ, मैंने नाखून से चेक किया, मैंने दांतों से चेक किया। तो ये मटेरियल जब हम लगाते हैं तो इसकी हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं, इसकी है लाइफ टाइम गारंटी। जबकि जो बाहर चीज़ें लग रही है या मार्केट में लग रही है तो वो इससे पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब आते हैं हम फैब्रिक की तरफ। फैब्रिक में हमारा फोम पेस्टेड फैब्रिक लगता है। फोम पेस्टेड फैब्रिक एक वाहिद फैब्रिक है जो जापान से अवेलेबल है, ओनली आप जापान से मंगवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट वो वाहिद इदारा है, वो वाहिद कारखाना है सीट के हवाले से जहाँ पर फैब्रिक फोम पेस्टेड फैब्रिक इंपोर्टेड फ्रॉम जापान ही इस्तेमाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो क्वालिटीज़, आपने जो अपने स्टैंडर्ड के बारे में बताया, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हो चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जो ये देख रहा है वो भी इंशाल्लाह आपसे सेटिस्फाई होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट की तमाम इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में बखूबी जान लिया होगा। तो आखिर में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम तो इस बात से बखूबी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी सर्विसेज हैं। और अगर आप ये सर्विसेज कराना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाइए, हाईली रिकमेंडेड। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कि अगर आप अपनी गाड़ी को सच में लेमोजीन की लुक देना चाहते हैं और उसके मज़े लूटना चाहते हैं तो आप ज़रूर फवाद केरी बोलान सोफ़ा सीट पे तशरीफ़ लाइए और अपनी गाड़ी को लेमोजीन में ज़रूर कन्वर्ट करवाइए। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।